गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन चैप्टर 8 पढ़ेंगे इंग्लिश में। चैप्टर 1 to 7 का वीडियो पहले भेज चुकी हूँ, आप सभी उसका होमवर्क कर लेना। आज अपन चैप्टर 8 पढ़ेंगे। द लिटिल रेड हैन, छोटी लाल मुर्गी। फार्म यार्ड, फार्म यार्ड का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा एरिया, एक ऐसा स्पेस या फील्ड जो कि चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ होता है और जिसमें क्या, जैसे फार्म यार्ड यानी मुर्गियाँ अगर उसमें रखी जाती है तो वो उड़ के बाहर नहीं जाती, ऊँची ऊँची दीवारें होती हैं ना। ग्रेन्स यानी कि अनाज। द सीड्स ऑफ ए फूड प्लांट, खाने की जो फूड प्लांट होते हैं उनके बीज। वीट, वीट यानी गेहूँ। ए सीरियल यानी कि एक अनाज। राइप यानी पका हुआ। रेडी टू बी ईटन, खाने के लिए तैयार, जिसको अपन खा सकें इस तरीके से पका हुआ। जैसे गेहूँ पूरा पक के तैयार हो जाता है तो उसको राइप वीट बोलते हैं ना। द लिटिल रेड hen was in the farmyard with her chickens when she found some grains of wheat. एक छोटी लाल मुर्गी जो थी वो फार्म यार्ड के अंदर थी उसके बच्चों के साथ। वहाँ पे उसको क्या मिला? एक ग्रेन यानी कि गेहूँ के दाने। द लिटिल रेड hen said, छोटी मुर्गी ने बोला, Who will plant this wheat? इस गेहूँ को कौन बोएगा? तो वहाँ फार्म यार्ड में दो पक्षी और थे, गूस और डक। तो गूस ने क्या बोला? नॉट आई सेड द गूस। गूस ने बोला मैं नहीं बोऊंगी। और डक ने भी बोला नॉट आई सेड द डक। डक ने भी बोला मैं नहीं बोऊंगी। तो फिर मुर्गी क्या बोलती? आई विल देन, मैं ऐसा करूँगी। said the little red hen and she planted the grains of wheat. और उसने क्या किया? वीट के ग्रेन्स जो थे उनको प्लांट किया, बोया। when the wheat was ripe, जब गेहूँ पक चुके थे, she said, उसने बोला, Who will take this wheat to the mill? मिल यानी कि जहाँ वीट से कुछ बनाया जाती है खाने की चीज़ें, उसको मिल बोलते हैं ना। Who will take this wheat to the mill? तो कौन इसको मिल तक ले जाएगा? तो गूस ने भी बोला नॉट आई, मैं नहीं ले जाऊंगी, सेड द गूस। नॉट आई सेड द डक। डक ने भी बोला मैं भी नहीं ले जाऊंगी। आई विल देन, तो मुर्गी क्या बोलती है? मैं ऐसा करूंगी। सेड द लिटिल रेड hen एंड शी टुक द wheat टू दी मिल। और वो उसको वीट गेहूँ को कहाँ ले जाती? दाने को मिल तक। वेन शी ब्रॉड द फ्लोर होम, जब उसको फ्लोर होम लाना होता है, आटे को घर पे लाना होता है, शी सेड, उसने बोला, Who will make some bread with this? जब उस आटे को घर पे लाया जाता है तब वो बोलती है कि इससे, इस फ्लोर से कौन ब्रेड बनाएगा? तो नॉट आई सेड द गूस, गूस भी बोलती मैं नहीं बनाऊंगी। नॉट आई सेड द डक, डक ने भी बोला मैं नहीं बनाऊंगी। और आगे आता है आई विल देन, मैं ऐसा करूंगी। ऐसा किसने बोला? सेड द लिटिल रेड hen। लिटिल रेड hen ने बोला कि मैं ऐसा करूंगी। When the bread was baked, जब ब्रेड जो है बैक हो जाती है, पक जाती है, सी सेड, वह कहती है Who will eat this bread? तो मुर्गी बोलती है कि इसको कौन खाएगा? तो फिर क्या होता है बच्चों? आई विल सेड द गूस, गूस बोलती है कि मैं खाऊंगी। आई विल सेड द डक, डक बोलती है मैं खाऊंगी। और लास्ट में वो क्या बोलती है? नो, नहीं। यू वॉन्ट, सेड द लिटिल रेड hen। लिटिल रेड hen बोलती है कि तुम नहीं खा सकती हो। आई सेल ईट इट, मैं इसे खाऊंगी। माई सेल, मैं खुद। क्लक 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 की आवाज़ में वो क्या करती है? एंड सी कॉल्ड हर चिकन्स टू ईट द ब्रेड, वो उसके छोटे बच्चों को ब्रेड खाने के लिए बुलाती है। इस कहानी से अपन ने क्या देखा कि जब लिटिल रेड hen को एक ग्रेन मिलता है वीट का, तो वो कहती है गूस और डक से कि इसको कौन बोएगा, तो भी उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया कि हम नहीं बोएंगे।
फिर वो बोलती है कि इसको मिल तक कौन ले जाएगा, तो भी दोनों ने मना कर दिया कि हम नहीं ले जाएंगे। और जब आटा का बनवा के घर पे लाई तो बोलती इसे कौन पकाएगा, तो भी दोनों ने मना कर दिया कि हम नहीं पकाएंगे। और जब उसने पका दिया, सब कुछ काम तो उसने किया, और फिर उसने बोला कि कौन खाएगा, तो दोनों बोली हम खाएंगे, या मैं खाऊंगी। तब वो रेड हेन क्या बोलती है कि इसे कोई नहीं खाएगा, इसे मैं खाऊंगी और मेरे बच्चे खाएंगे। क्योंकि जब काम करने की बारी थी तो उन्होंने क्या किया, कुछ भी काम नहीं करवाया और खाने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। समाज में भी आजकल ऐसे ही है ना, कि कोई भी चीज़ है, काम करने में कोई आगे नहीं आता है, और फिर जब फल मिलता है तो सब बांटने के लिए तैयार रहते हैं कि ये मुझे मिल जाए, है ना। इसलिए क्या करना चाहिए, अपन को परीक्षा के लिए इसी तरीके से पढ़ाई, सब तुम पढ़ाई करोगे, जो अच्छी पढ़ाई करेगा उसको अच्छे नंबर मिलेंगे, है ना। तो सभी को अच्छे से पाठ पढ़ना है और अपनी अपनी तैयारी करनी है एग्ज़ाम्स की। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आंसर है, टेक द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द कलर ऑफ द हेन। हेन का कलर कैसा था, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। हेन का कलर कैसा था, रेड। अपना आंसर क्या हो गया इसमें, रेड। देयर वर मोर एनिमल्स इन द फार्मयार्ड विद द लिटिल रेड हेन। लिटिल रेड हेन के साथ और कितने एनिमल्स थे, 1 2 3 4। कितने एनिमल थे बेटा, 2। कौन कौन से थे, गूस और डक और थे, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन है अपना, द लिटिल रेड हेन फाउंड सम। उसको क्या मिले थे, कुछ मार्बल्स, टॉयज, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स। क्या मिला था उसको, ग्रेन्स। क्या मिला था बेटा, ग्रेन्स, अनाज के दाने, है ना। वीट के ग्रेन्स मिले थे, वीट यानी अनाज, यानी, और वीट के ग्रेन्स यानी अनाज के दाने। द लिटिल रेड हेन फाउंड द ग्रेन्स ऑफ। किसके ग्रेन्स मिले थे इन द फार्मयार्ड। फार्मयार्ड के अंदर उसको वीट, राइस, मैच, कॉर्न, इसके मिले थे वीट। फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, द प्लांटेड द ग्रेन्स। वो ग्रेन्स किसने बोए थे, डक, गूस, चिकन्स, हेन। किसने बोए थे बच्चों, हेन ने। किसने बोए थे, हेन ने। तो यहाँ आंसर होगा अपना बी। नेक्स्ट